तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अतिश अतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। बोलिए परम पूज्य चैतन्य चमत्कारी सर्व मनोकामना पूर्ण मुनि श्री 160 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। पिछले बहुत सारे दिनों से सती चेलना का एक पवित्रतम चरित्र आपके सामने चल रहा है। मैं हर बार कहता हूं कि जितनी शांति के साथ आप इस चरित्र को सुनते हैं, उतनी ही गहराई के साथ भी इस चरित्र को सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि शांति के साथ सुनना और गहराई के साथ सुनने में अंतर होता है। पिछले सत्र में आपने देखा कैसे राजा सुमित्र ने सुषेण के जो मुनिराज बन गए थे सामने जाकर के और उनसे मुनि महाराज से भोजन का निमंत्रण कर दिया। सुषेण ने मुस्कुरा करके कहा कि मुनि महाराज की यह चर्या आमंत्रण और निमंत्रण से परे होती है। विधि पूर्वक अभिग्रह पूर्वक मुनिराज यहाँ से निकलते हैं और अपनी साधना के चरम को प्राप्त करने के लिए जो यथा योग्य मिलता है उसको लेकर के वापस लौट आते हैं। लेकिन सुमित्र मानने तैयार नहीं था। वो जरा जरा सी बातों में शब्दों के माध्यम से ऐसी टीस पहुंचा रहा था कि मुनिराज उस टीस को धीरे धीरे अभी भी सह रहे थे। तो जैसे ही सुमित्र ने फिर सुषेण से कहा कि सुषेण कल तुम्हें मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारना है, सुषेण ने मुस्कुरा करके कहा कि आमंत्रण और निमंत्रण से परे होती है वह चर्या। सुषेण जो है वो अपने घर में आकर के राजमहल में पहुंच करके कहते हैं कि ये जो सुषेण है, ये जो मेरा मित्र है, इस मित्र को, ये मुनि भले बन गया है लेकिन इसको मुझे मेरे घर के अंदर भोजन के लिए बुलाना है। और नगर में जो श्रेष्ठी लोग होते हैं उन श्रेष्ठियों से पूछा कि दिगंबर जैन साधु का आहार कैसे होता है। उन्होंने बताया कि पड़गाहन करना पड़ता है, पड़गाहन से आते हैं और किसी के घर में भी अमीर गरीब का भेद किए बिना मुनिराज किसी के घर में भी जाके आहार ले सकते हैं। जब ये बात सुमित्र ने सुनी तो सुमित्र पूछते हैं कि नगर में कितने लोग इस तरीके के अभिग्रह अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हैं। सुमित्र को पता चला कि सैकड़ों लोग सुषेण मुनिराज के पड़गाहन के लिए निरंतर तैयार खड़े रहते हैं। ये बात जैसे ही सुमित्र ने सुनी तो सुमित्र को लगा कि इस तरीके से तो ये सुषेण जो मेरा मित्र था और मुनि बन गया है, ये मेरे घर में आएगा नहीं। सुषेण ने राजाज्ञा निकाल दी, कोई भी जब वो मुनिराज आहार के लिए निकलेंगे कोई भी चौका नहीं लगाएगा, कोई भी उनका पड़गाहन नहीं करेगा, सिर्फ मैं पड़गाहन करूंगा और उनको अपने घर के अंदर बुला करके आहार दान दूंगा। भावना तो सुमित्र की बहुत अच्छी थी, लेकिन तरीका गड़बड़ हो गया। किसी को मना करके तुम चौका नहीं लगाओ, हमको चौका लगाना है, या फिर तुम पड़गाहन नहीं करो, मुझे पड़गाहन करना है। ये भावना सुमित्र ने करके नगर में जब ढेरी फैला दी तो नगर के लोग बड़ा दुखी हुए। नगर के लोगों को लगा कि सुषेण मुनिराज 15 दिन उपवास करते हैं, उसके बाद एक दिन सिर्फ आहार के लिए निकलते हैं। सोचिए, दिगंबर जैन साधु का उपवास है बंधुओं,
न हिंदू संप्रदाय में उपवास की व्यवस्था है, न आपके बौद्ध संप्रदाय में, न वैष्णव में, कहीं पर भी। यहाँ के उपवास कुछ अजीब तरीके के होते हैं। दिन भर लौंग गुटखा पान सुपारी खाते रहो, चाय पीते रहो, और आदमी अपने आप को उपवासा भी समझता है। उपवास का मतलब है भोजन नहीं करना, लेकिन दिगंबर जैन शासन में उपवास का मतलब होता है चारों प्रकार के आहार का जल सहित 24 घंटे के लिए पूर्णतः त्याग। एक बूंद पानी भी कंठ के अंदर नहीं जाती, तब जाकर के वो उपवास होता है। और उपवास की ऐसी गजब की सिद्धि है कि इस उपवास का चमत्कार ऐसा है कि इससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। सर्वज्ञ ने जब 12 प्रकार के तपों की व्यवस्था करी, तो 12 प्रकार के तप मात्र आदमी को कर्म निद्रा के साधन नहीं थे, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने का भी एक बहुत बड़ा साधन थे। कि दिगंबर जैन साधु हैं, कहाँ कहाँ जाकर के कैसा कैसा उनको आहार लेना पड़ता है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, वे कैसे अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रहेंगे और निर्जरा करते रहेंगे। तो शासन में ये 12 प्रकार के तप बने, जिसमें सबसे पहला बाहरी तप बना अनशन। इस अनशन की खूबसूरती देखिए कि इस अनशन को जैसे गृहस्थ करता है तो गृहस्थ भी निहाल हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, आपको बड़ा आश्चर्यकारी लगेगा। मान लीजिए किसी को कैंसर का रोग हो गया है। कैंसर के रोग होने पर आप क्या करते हैं? कीमो लगाते हैं, रेडिएशन लगाते हैं, थेरेपी करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कैंसर, आपके ये जो कैंसर है, ये उपवास से ठीक हो सकता है? कभी ऐसा लगता है? नहीं लगता। लगना चाहिए। उपवास का, जैन शासन के उपवास का कमाल देखिए कि जिसको कैंसर हो गया है, उस कैंसर वाले व्यक्ति को 3 दिन की तेला कराई जाती है। 3 दिन तक अन्न जल सबका त्याग करा दिया जाता। और इतना ही नहीं कि अन्न जल का त्याग करा दिया तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अन्न जल के त्याग कराने के साथ साथ उस साधक को, उस व्यक्ति को जिसके अंदर कैंसर हो गया है, उसको 3 दिन तक सोने नहीं दिया जाता। जिनको कैंसर है वे बात इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा कि 3 दिन का तेला कराई जैन शासन के उपवास की, एक बूंद पानी भी कंठ के अंदर नहीं जाएगी 3 दिन तक। और 3 दिन तक एक बूंद भी कंठ के अंदर पानी नहीं जाएगा, और उसके बाद 3 दिन तक दिन और रात सोने नहीं मिलेगा। जब आदमी की शरीर 3 दिन तक 75 घंटे तक लगातार जागृत रहे, किसी भी प्रकार की आलस को स्वीकार न करे, और अंदर का भोजन, एक बूंद पानी ना मिले, भोजन न मिले, कुछ खाने को ना मिले, वो कैंसर 3 दिन के उपवास और जागृति के साथ पहली बार में समाप्त हो जाता है। बंधु, ये ऐसा कमाल है, कभी प्रैक्टिकली किसी ने किया नहीं, तो प्रैक्टिकली किसी को पता नहीं। महाराज किसी ने बताया नहीं, बात सही है, मैं मानता हूं, हो सकता है किसी ने नहीं बताया हो, लेकिन जैन शासन के उपवास का ये कमाल देखिएगा कि ये वो कमाल है कि जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले बड़े बड़े रोगों का शमन हो जाता है। हिंदू धर्म में चले जाइए, चाहे बौद्ध धर्म में चले जाइए, उपवास तो चलते हैं, लेकिन दिन भर चाय चलती रहती है, साइड में गुटखा चलता रहता है, तंबाकू दबा रहता है, उसका थोड़ा थोड़ा रस जाता रहता है। इससे किसी भी शारीरिक सौंदर्य की सिद्धियां नहीं होती। सुषेण मुनिराज 15 दिन के निर्जल उपवास के बाद एक दिन आहार के लिए उठते थे। जिस दिन वो आहार के लिए उठते थे, उस दिन पूरे नगर में दीपावली के जैसा माहौल रहता था। हर घर में, जो जैन शावकों के घर रहते थे, शुद्ध भोजन बनता था। शुद्ध भोजन लेकर के अतिथि समविभाग व्रत का पालन करते। हर शावक के मन के अंदर इस बात का उल्लास रहता था कि हो सकता है मेरे पुण्य के उदय से सुषेण मुनिराज अगले 15 दिन की साधना के लिए हमारे यहाँ आहार ग्रहण कर लें। ऐसा सुंदरतम भाव प्रत्येक घरों में रहता था। हर आदमी की, महिलाएं जितनी भी थीं, वे सब चिंता करती थी। एक दिन ऐसा रहता था कि शाम के समय से ही वो भावना शुरू होती थी कि मेरा पुण्य का तेज उदय होगा, तो ऐसे महान साधना संपन्न मुनिराज हमारे घर के अंदर आहार ले लेंगे। हर घर में उत्साह का माहौल। और सुमित्र के एक आदेश पर कितने सारे हृदय के अंदर की उम्मीदें, उमंगें शांत हो गईं।
सुमित्र ने कह दिया कि जब वो सुषेण मुनिराज आहार के लिए निकलेंगे तो नगर में अब एक भी चौका नहीं लगना चाहिए, सिर्फ राजभवन में चौका लगेगा, और उसी राजभवन में उनको मैं, क्योंकि वो मेरा मित्र है इसलिए मैं उनको आहार कराऊंगा। ये बात सुमित्र ने कह तो दी, लेकिन इस बात की आज्ञा का पालन करने के लिए श्रावकों के दिल में बड़ा कठोर पत्थर रखना पड़ा। बड़ी तकलीफ हुई। फिर लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का कि चलो महाराज के घर में आहार होगा उन मुनि महाराज का, अपन भी चल के देखेंगे। सुबह से उत्साह था पूरे नगर में उत्साह था कि आज सुषेण मुनिराज आहार के लिए निकलेंगे। देखो आज तो कहीं नगर में चौका है नहीं, सिर्फ राजमहल में चौका लगा है। आज देखते हैं राजमहल में महाराज के हाथ से कैसी उनकी पालना होती है। हर एक हृदय में उत्साह था। हर आदमी सोच रहा था कि ये आनंद का अभूतपूर्व अवसर मुझे प्राप्त होता, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार राजा के महाराज के घर के अंदर ही सही। सुषेण मुनिराज अपनी चर्या के लिए निकले। नगर की जिन गलियों में वे प्रायः करके आहार चर्या गोचरी के लिए जाया करते थे, वैसे ही वो जा करके अभिग्रह पूर्वक अपना देखा तो देखे कि कहीं पर भी किसी ने उनका पड़गाहन अतिथि संविभाग व्रत का पालन ही नहीं किया। बिना किसी खेद खिन्नता के प्रसन्नता पूर्वक जब पूरा नगर में भ्रमण कर लिया और कहीं पर भी एक भी किसी ने पड़गाहन नहीं किया, वे राजमहल की राजपथ पे जाने लगे। राजपथ पर वो जा रहे थे और उनके जाते हुए उनके थोड़ी दूर आगे ही कुछ घोड़े खटखट करके तेजी से जा रहे थे। सुषेण मुनिराज राजपथ पे राजमहल पे के पास जाने का प्रयास कर रहे थे कि हो सकता है वहां कहीं चौका लगा हो, इधर नहीं है तो वहां मिलेगा, क्योंकि 15 दिन का उपवास था। एक दिन का आहार और अगले फिर 15 दिन का उपवास होना था। मुनि महाराज निकले तो वे जो घोड़े खटखट करके पहुंच रहे थे, उसमें किसी बैरी का एक दूत पहुंच गया। दूत मुनिराज से पहले पहुंच करके महाराज से मिलकर के महाराज के मन के अंदर उद्वेग पैदा कर दिया। महाराज उस बैरी दूत की बातें, आक्रमण की व्यवस्थाएं, अपेक्षाएं और अहंकार की भाषा सुनकर के क्रोध से ऐसे भर गए कि दिगंबर जैन साधु सुषेण मुनिराज कब उनके राजमहल के सामने से होकर के निकल गए, उन राजा सुमित्र को पता नहीं चला। जब लौट गए मुनिराज और लौट करके अपने जंगल में प्रसन्नता पूर्वक चुपचाप बिना किसी खेद खिन्नता को प्राप्त हुए वापस उपवन में जाकर के ध्यानस्थ होकर के बैठ गए, तब शाम को सुमित्र को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जब जिस समय उन साधु परमिष्टि का यहाँ पर आना हुआ था, उस वक्त मैं उस दूत के चक्कर में फंस गया और दूत के चक्कर में फंस जाने के कारण मैं उनका पड़गाहन नहीं कर पाया। पहले से घोषणा करा दी कि नगर में कोई चौका नहीं लगेगा, तो नगर में भी चौका नहीं लगा और मेरे घर के अंदर शुद्ध भोजन होने के बावजूद किसी विकल्प के चक्कर में मैं उनको आहार न दे पाया। सुमित्र को अंदर ही अंदर दुख हुआ, बहुत दुख। जाकर के दूसरे दिन वापस सुषेण मुनिराज के सामने खड़े होकर के बोले कि मित्र, कल मुझसे मैं स्मृति में नहीं रहा, लेकिन आज पधारो। और सुषेण मुनिराज का तो नियम था कि वे 15 दिन में एक दिन आहार के लिए उठते थे। अब सीधा अगले 15 दिन बाद, मतलब 31 दिन के बाद अब पालना होगी। 31 दिन के पालना के बाद धीरे धीरे करके मन के अंदर लोगों के क्षोभ फैल गया था। नगर में लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि देखो, महाराज ने हम ही लोगों को चौका लगाने के लिए बोल दिया होता तो कम से कम अच्छे घरों में उनका आहार हो जाता, उनकी साधनों को और आकार मिल जाता। लेकिन साधु तो ऐसा ही होता है, अलाभ में भी जिसकी लाभ जैसी वृत्ति होती है। आहार को छोड़ने पर जो अपने आप को सौभाग्य इस बात का समझता है कि छोड़ने पर और तीव्र कर्म निर्जरा हो गई और तीव्र रूप से मैंने कर्मों के निर्जरा करके बंधनों को थोड़ा सा और हल्का कर लिया, साधु की भावना तो बहुत अच्छी रहती है, श्रावक अलग सोचता है। 31 दिन पूरे होने को आए, अंतिम दिन फिर डिंडौरी पीट दी गई कि अब कल किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। कल महाराज का आहार, मुनि महाराज का आहार राजा जी के घर में ही होगा।
दोबारा इस घोषणा को सुनकर के नगर में तरह तरह का क्रोध का वातावरण बनने लगा। धीरे धीरे क्रोध का वातावरण बनने लगा। हर लोग बोलने लगे, ये राजा हैं, पिछले महीने ये ऐसा कर दिया था उनने, आज पालना है, अपन लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं। 2-5 श्रावकों ने चौके लगा भी लिए, लेकिन जैसे ही राजा को पता चला कि कुछ लोगों ने इनके लिए शुद्ध भोजन इत्यादि की व्यवस्था और अतिथि सिंह व्रत का पालन कर रहे हैं, राजा ने एक दिन पहले बोल दिया, अगर किसी ने भी चौका लगाया तो सोच लेना। ये बात सुनकर के मन को मार करके श्रावकों ने दूसरी बार भी पड़गाहन नहीं किया। मुनिराज 31 दिन के बाद पुनः आहारचर्या में नगर के लिए भ्रमण करते हुए निकले। कितना तो वो 31 दिन के बाद घूमे, एक बूंद पानी नहीं। 31 दिन के बाद घूम रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिली, कहीं आहार के लिए किसी ने पड़गाहन नहीं किया, तो वापस उसी राजमहल के राजपथ पे बढ़े। राजमहल के राजपथ पर बढ़ने पर राजपथ पे बढ़ ही रहे थे कि आगे से सामने से पता चला कि किसी पागल हाथी पूरे नगर में उत्पात मचा रहा है। राजा ने जैसे ही सुना कि पागल हाथी का उत्पात वहां पर चल रहा है, राजा अपने शोले के वस्त्र छोड़ करके हाथी से जनता को बचाने के निमित्त से निकले, और जैसे राजा निकल गया वैसे ही इधर से मुनिराज होकर के उनके घर के सामने से फिर वापस निकल गए। 30 दिन का 45 दिन हो गया बंधुओं, मुनि महाराज का एक बूंद पानी कंठ में नहीं गया। महाराज ने फिर धैर्य पूर्वक सोच लिया कि मेरे तीव्र कर्म का उदय है, कोई बात नहीं। हम कहें कि हमारे लाभांतराय कर्म का उदय था तो फिर भी ठीक बात है, लेकिन श्रावक अगर ये कह दें महाराज आपके तो बहुत ही तेज कर्म का उदय चल रहे, काहे आपको देखो तो 8 दिन से आहार नहीं हो रहा, तुम्हारे अंतराय कर्म को कितना तेज उदय चल रहा हो महाराज, ये कह करके तुम पाप बंध मत बांध लेना। जब कभी भी साधु का आहार ना हो तो कभी ये मत कहना कि महाराज आपके अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। अच्छा श्रावक क्या बोलता है, महाराज हमारे कितने लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है कि आप जैसे दिगंबर साधु को हम 100 ग्राम आटा पेट में नहीं डाल पा रहे हैं। कई बार ऐसा मुंह से निकलता है ना, महाराज जी के तो अंतराय कर्म के खूब ही तेज उदय चल रहे भैया। ऐसा नहीं बोलते कभी, कैसा बोलते हैं, मेरे लाभांतराय कर्म का ऐसा तेज उदय चल रहा है कि इतने अच्छे मुनि महाराज का हम पड़गाहन नहीं कर पा रहे हैं, आहार दान नहीं दे पा रहे। 45 दिन हो गया। 45 दिन के बाद जब वह दोबारा तीसरी बार निकले, तीसरी बार राजभवन में आग लग गई। राजभवन में आग लग गई। 60 दिन हो चुके थे, मुनिराज के कंठ में एक बूंद पानी नहीं गया था। पूरे के पूरे राज्य में हाहाकार मच गई। हर व्यक्ति राजा का विरोधी हो चला। जब हर व्यक्ति राजा के विरोधी हो चला, राजभवन में आग लग गई और भयंकर आग लग गई। पूरा का पूरा भवन के लोग उस आग को बुझाने में लग गए। मुनिराज फिर तीसरी बार जब वहां से होकर के लौट रहे थे तो नगर की जनता से रहा ना गया। महिलाएं आंसू गिरा गिरा के इतना रोई। तभी किसी महिला ने तेज आवाज में कहा कि राजा बड़ा निर्दयी है, इतना निर्दयी है कि न खुद आहार कराता है न हम लोगों को आहार कराने के लिए देता है। 3 बार से राजा ने मना कर दिया। 45 दिन निकल गए और 15 दिन पहले के मुनिराज का उपवास था। ऐसे 60 दिन और 3 दिन और मिलाकर के 63 दिन का निरंतर कंठ में एक बूंद पानी नहीं। महाराज की काया सूख करके कांटा हो गई। महाराज ने उस सुषेण मुनिराज ने कान से सुना कि राजा सुमित्र ने नगर में घोषणा करा दी है कि सिर्फ महाराज को हम आहार देंगे। महिलाएं आपस में चर्चा कर रही थी, ना देता है ना देने देता है। हम लोग क्या महाराज को आहार नहीं करा सकते थे, हम करा देते। ये बात जब 2 महिलाओं के बीच की बात महाराज के कान में पड़ी, महाराज अंतर ही अंदर चिंतन करने लगे कि ये सुमित्र जब मैं घर में था बचपन में भी मुझे कितना परेशान करता था। बचपन में भी मुझे तनिक तनिक जरा जरा सी बात में टीस देता था।
बड़ा होकर के मैं सोचा कि ये मान जाएगा, लेकिन इसकी टीस देने की आदत खत्म नहीं हुई। फिर जब ये राजा बन गए तो भी इसने टीस देना निरंतर जारी रखा। तब मैंने इसके इस टीस के भय से तो दीक्षा ग्रहण करी कि ये राजा मुझे जीवन भर टीस देता रहेगा। बात बात में नीचा दिखाने की जो आदत थी, सुमित्र की आदत थी सुषेण को अपना जमूरा या जोकर बना करके, जैसे हम आप सबकी भी कहीं कहीं आदत होती है, किसी किसी को बार बार पिंच करते हैं। घर के अंदर देखिएगा, नहीं तो मोहल्ले में, नहीं तो रोड में, किसी को भी, आपकी ही जैन समाज का कोई व्यक्ति होगा बंधुओं, मान लीजिए पान का टपरा लगाता होगा, ठेला लगाता होता, फुल्की लगाता होगा, मंद कसाय वाला होगा, लेकिन साथ ही साथ पुण्य भी मद्दा होगा कि वो परिस्थितियों से गरीब होगा। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम संपन्न घर के होकर के और धीरे 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 शब्दों के माध्यम से उसको टीस पहुंचाते हैं। कि टीस कितनी खतरनाक होती है, इस टीस के बारे में गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा, महाराज बहुत टीस होती है। गुरुदेव बोले, टीस तो ऐसी गजब की होती है, न सुकून से जीने देती है, न सुकून से मरने देती है। बंधु, ऐसी भयंकर होती है टीस, न सुकून से जीने देती है, न सुकून से मरने देती है। वो सुषेण मुनिराज सोचते हैं कि देखो तो ये राजा कितना निर्दयी है कि मुनि बनने के बाद भी मेरे सामने तो उस दिन आकर के हंसी हंसी में कह रहा था कि मित्र मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारो, और 3 बार हो गए हैं इसने राजाज्ञा निकाल दी है कि कोई आहार दान नहीं देगा, सिर्फ मैं आहार दान दूंगा। न देता है, न किसी को देने के लिए देता है। कसाय का इतना तीव्रतम वेग मुनिराज के मन के अंदर पैदा हुआ, और उसी वेग में, कसाय के वेग में क्या बात गुरुदेव मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने वो बात कही। क्या बात कही कि किसी वेग में, एक हाइको लिखा है पूज्य गुरुवर ने, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़ सब एक हैं। अगर किसी भी बात का, कसाय का कोई वेग आ जाए तो कितना पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ व्यक्ति हो, सब एक हैं। मुनिराज समता के हिमालय थे, लेकिन जब देखा कि 63 दिन हो गए, उसके बाद भी राजाज्ञा इस तरह की हुई और मुनिराज के मन के अंदर इस तरीके का कसाय का वेग पैदा हुआ। और किसी भी वेग में पढ़े हो या अपढ़ सब एक हैं बंधुओं, सब एक। वो मुनिराज भी एक हो गए। मुनिराज ने ऐसी तीव्रतम कसाय करी, और कसाय करते करते शरीर बिल्कुल क्रस्त था, कंठ सूख रहा था, और उन्होंने चलते चलते एक पत्थर पर ऐसी लात मारी कि पत्थर की ठोकर खा करके महाराज सिर के बल गिरे और मर करके उनका देहांत हो गया। अब देहांत हो गया और मर करके मुनिराज जो है तीव्र कसाय के वेग से व्यंतर बन गए। अभ्यंतर तो बन गए, लेकिन व्यंतर बनने के बाद भी रहाई नहीं पड़ी, क्योंकि कसाय का तीव्र वेग था। टीस कैसी गजब की होती है। उस टीस करती क्या है आप देखिए, कि वो टीस धीरे 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 जब आप किसी को देते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपने बच्चे को देते हो, चाहे पत्नी को देते हो, पत्नी पति को देती हो, या परिवार जने को देते हो, माता पिता को देते हो, किसी को भी तुम टीस देते हो, किसी को भी टीस धीरे धीरे आपके प्रेम को खत्म करके धीरे 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 नफरत पैदा करती है। ऐसा करते तो नहीं होंगे आप, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिए कि कहीं तुम्हारी छोटे से शब्दों की टीस से तुम्हारे प्रति किसी का प्रेम धीरे धीरे नफरत में बदल रहा है, किसी का वात्सल्य तुम्हारे कारण कषाय में बदल रहा है। और ये वात्सल्य जो कषाय में बदल रहा है, जो प्रेम नफरत में बदल रही है, ये अगर बढ़ करके बड़ा आकार ले गई तो कल जिससे प्रेम करते थे, आज नफरत का पहाड़ इतना ज्यादा खड़ा कर लेंगे कि उसी नफरत के वजन में उसी प्रेम करने वाले व्यक्ति को मार करके खाक कर देंगे। होता है संसार में, नहीं होता? पहले हम तुमसे प्रेम करते थे, फिर तुमने हमको धीरे धीरे टीस दी, एक दिन हमने किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को जहर खिला दिया, किसी के ऊपर पेट्रोल डाल दिया, किसी के ऊपर कुछ और घातक हत्याएं हो गई। ये सब उन्हीं चीजों का परिणाम है। घर के अंदर जो बच्चे माता पिता को लात मार के बाहर भगाते हैं, खाने नहीं देते हैं, गाली गलौज करते हैं, कि सब टीस का परिणाम है कि तुमने थोड़ी 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 करके दी है। अगर दिमाग काम कर रहा है तो फिर ठीक है, हम शांत बैठे हैं,
लेकिन अगर मान लो दिमाग में वेग आ गया तो किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़ सब एक है, सब मुनिराज बनकर के व्यंतर हो गए। जब सुमित्र को पता चला कि 63 दिन के उपवास की पालना के लिए मुनिराज निकले थे, निकलने के बाद आहार के लिए निकले और निकलने के बाद उनको आहार नहीं मिला। पहली बार में दूत आ गया, दूसरी बार में हाथी का उपलव हो गया, तीसरी बार में राजभवन में आग लग गई। सुमित्र को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ, अति दुख हुआ। राजा होकर के बाद सुमित्र ऐसा सोचा कि देखो मेरे कारण एक साधु उसने प्राणांत हो गया, प्राण छोड़ दिए। पूछा कैसे प्राण छोड़ दिए? तो जिनने प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने देखा, बोले महाराज उस शब्द को, उस बात को सुनने के बाद महाराज के अंदर ऐसी कसाई आई कि चलते चलते एक बड़ी चट्टान पर उन्होंने एक लात मारी। तो पहले पैर के अंगूठे से रक्त का प्रवाह निकला, फिर उसी चट्टान पर उनका मुखमंडल टकराया और उन्हीं पर वहीं पे उनका रक्त के क्षय होने से प्राणांत हो गया। ये बात जब सुमित्र ने सुनी तो सुमित्र अंदर से कांप गए। सुमित्र बोलते हैं ये तो घोर अपराध हो गया। लेकिन सुमित्र को उसके बाद भी दिगंबर जैन साधु के ऊपर पूरी आस्था ना थी, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात का दुख होता था कि मुझसे गलती तो हो गई। और उन्होंने उस गलती के पश्चाताप करने के लिए जिस मत को सुमित्र मानते थे उस मत के तापसी का वेश धारण करके तपस्या में लग गए। दिगंबर साधु नहीं बने, कोई अन्य मत के तापसी बन गए और तपस्या करके शेष जीवन तपस्या करते हुए उन्होंने बिताए और मन करके मंद कसाय के परिणाम के कारण जो है स्वर्ग में जाकर के वो देव बन गए और सुषेण का जीव जो मुनिराज था वो जाकर के व्यंतर बन गया। गौतम स्वामी महाराज शैणिक से कहते हैं कि महाराज शैणिक, ये जो आप अपने पूर्व भव की कथा जानने के लिए समो शरण पर आए हैं, उस पूर्व भव की कथा में सुनिए कि आपने कैसा कृत्य किया था कि वही व्यंतर जो उस वक्त वहां पर मर गया था और आप जो तपस्या के कारण तापसी का वेश था, लेकिन तापस पर्याय में भी मंद कसाय के कारण स्वर्गों में जाकर के आप वहां से च्युत होकर के यहाँ पर महाराज शैणिक बने और वही व्यंतर, वही मुनिराज, वही सुषेण जो आपका मित्र था वो मर करके अब आपका पुत्र, पैसम पुत्र कुणिक बना है। जब ये बात पिता पुत्र के बीच में पता चला कि जो पिछली पर्याय में हमारा इस तरीके से बैरी था, जिसको मैं टीस देता था, जिसको मैंने दुख दिया, जिसको मैंने 63 दिन तक भूखा मेरे कारण वो रहे, उनको पालना का लाभ नहीं मिला। महाराज शैणिक को पता चला कि वही जीव मर करके आज हमारे पुत्र के रूप में कुणिक बन करके आया है। महाराज को दुख और समाधान एक साथ प्राप्त हो रहे थे। महाराज शैणिक सोचने लगे कि निश्चित इतना बड़ा दुख का काम मैंने किया। इस बात से महाराज शैणिक को इस पर्याय में भी दुख पैदा हो रहा था और इस बात का भी समाधान मिल रहा था कि मेरा पुत्र मेरे से इतना विरोध में क्यों रहता है, आपका भी पुत्र आपसे इतना विरोध में क्यों रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पुत्र को समझा नहीं सकते हैं, प्रेम से बैठा करके नहीं बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते ना, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ इमोशंस का भी खेल है घर बचाने के लिए बंधुओं, उस खेल को भी माता पिता को बुद्धिपूर्वक अपने परिवार में बच्चों के साथ खेलना चाहिए और अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहिए। पिता निश्चित रूप से सेल्फलेस रिलेशनशिप और सेल्फलेस जो है लाइफस्टाइल जीता है अपने बच्चे के साथ, लेकिन कई बार बच्चे पिता को नहीं समझ पाते हैं, कई बार पिता बच्चे को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सोचिए कि वो पिता और बच्चे कैसे, मतलब कितना निम्न स्तर होगा कि पिता और पुत्र के संवाद अपने घर से बाहर निकल करके रोड में आकर के खड़े हो गए। पिता पुत्र का झगड़ा था, घर के अंदर निपटा लेते, रोड में लाने की क्या जरूरत थी। बच्चा भी विवेक खो बैठा और पिता भी विवेक खो बैठा, दोनों जाकर के रोड में जब झगड़ते हैं तो पूरे समाज में, पूरे गांव में थू थू होती है कि जब बाप बेटा में झगड़ा होता है भैया जे हर तीसरे दिन झगड़ा था। महाराज शैणिक को समझ में आया कि कुणिक इस तरीके से पूर्व पराय का मेरा कुछ ऋणानुबंध है, कुछ बैर है, मैं उसको बार बार टीस देता था, शब्दों की टीस देकर के ना उसको सुकून से जीने दिया, ना सुकून से मैंने उस पर्याय में उसको मरने दिया। ये टीस कितनी भयंकर होती है आप सोचिए। आपको लगता है आप किसी से मजाक करते हैं, वो आपका मजाक सह रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि हर आदमी का हृदय कच्चे घड़े के समान होता है। पानी की बूंद सोख तो लेता है, लेकिन धीरे 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 करके वो फूटता चला जाता है, और धीरे धीरे इतना फूटता चला जाता है कि फूट करके एक दिन कब भसक जाता है पता नहीं चलता। महाराज श्रेणिक को वो जो टीस थी, वो टीस इतनी अंदर अंदर खा रही थी कि मैंने पूर्व पर्याय में अबुद्धिपूर्वक, कसाय के कारण, अहंकार के कारण, लेकिन किसी को बार बार शब्दों से पिंच किया और किसी की प्रेम को नफरत में बदल दिया, किसी की वात्सल्य को किसी कसाय में परिवर्तित कर दिया। प्रार्थना करता हूं मैं आप सबके लिए भगवान से कि भगवान आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले कि जिसके टीस के कारण आपका प्रेम नफरत में बदले। और यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी कुछ ऐसा ना करें कि जिसके कारण आपके शब्दों की टीस से किसी का प्रेम नफरत में बदल करके अगली पर्याय में शत्रु के रूप में आपके जीवन में पैदा हो जाए। इस बात से समझना और बचना दोनों जरूरी है बंधु। कुणिक के बारे में महाराज श्रेणिक ने जब गौतम स्वामी से जान लिया, उसके बाद महाराज श्रेणिक का प्रेम कुणिक के लिए और बढ़ गया। कुणिक कितना भी गलती करता, महाराज श्रेणिक को बस ये लगता कि ये मेरी कर्म निर्जा का साधन है, ये कितना भी बैरी है, इसको मैंने जान तो लिया है ना कि इसके प्रति पूर्व पर्याय में मैंने जो अपराध किए थे, आज ये उस अपराध के कार्मिक अकाउंट को लेबल करने में लगा है। कुणिक ने कभी भी महाराज श्रेणिक का सम्मान नहीं किया, महाराज श्रेणिक को कभी बुरा नहीं लगा। उसके बाद भी कुणिक को प्रथम पुत्र का दर्जा दिया, कुणिक को युवराज बनाया। कुणिक के लिए महाराज श्रेणिक हमेशा लगे रहे, हमेशा लगे रहे। कुणिक बात बात में महाराज श्रेणिक का अपमान करता, उसके बाद भी महाराज श्रेणिक को कभी इस बात की जानकारी होने के बाद क्रोध नहीं आया। कितना अजीब सा लगता है ना कि हम किसी को एक तरफा प्रेम करते रहें और कोई एक तरफा हमारी तरफ नफरत करता रहे। जानकारी होती है तो सब चीज सरल लगती है बंधुओं, लेकिन जब जानकारी नहीं होती है और सब लगता है घर के अंदर कैसा माहौल मचा दिया। मतलब गुरुदेव उस बात को कितने अच्छे से कहते हैं कि नरक क्या है, जो नरक में होता है कहीं वो हमारे घर के अंदर तो नहीं होता। परस्परो उदीरित दुखा नारका, कि नारकी क्या करते हैं कि परस्पर में एक दूसरे को ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ मारते हैं, काटते हैं कि एक दूसरे को दुख पैदा करते हैं। तो जैसे नारकी नरक में करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही कोई प्रक्रिया आप अपने घर में करते हैं। परस्परो उदीरित दुखा, पता है पापा को पॉलिश वाले जूते पहनने हैं और ये भी पता है कि जूते गंदे हैं, ये भी पता है कि पापा का टाइम हो गया है, लेकिन परस्पर उदीरित दुखा, अब आएगा मजा। बताते हैं ना एंड टाइम में जब लेट होंगे तब समझ में आएगा। ऐसी कुछ कसाय के काम कभी कभार बच्चे करते हैं अपने पिता के लिए। जिस शर्ट को पहन के जाना था उस शर्ट में धीरे से जाकर के स्याही फेंक दी। अब एंड टाइम में पिता का दिमाग है नहीं, पिता ने सोचा नहीं कि हमारे घर का पुत्र हमारे लिए ऐसा कर सकता है, लेकिन सफेद शर्ट पर स्याही फेंक दी। अब दूसरी वक्त जब मीटिंग में जाना था, देखा कि शर्ट बिल्कुल सफेद थी, उसमें स्याही पड़ी है। उस समय पापा का टेम्पर बिल्कुल हाई और बच्चे का बिल्कुल कूल। अब रिलैक्स, क्या क्यों रिलैक्स? कि जो बाप है ना हमारा, ये हमको इतना परेशान करता है, टॉर्चर करता है। अब बताते, अब देखो कैसा मुंह फूल रहा हो सेठ जी को। अब बच्चा चुपचाप बैठ करके पास्ता खा रहा है, मैगी खा रहा है। पापा पूरे घर में चिड़चिड़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी अकल नहीं है, लोग क्या करते हैं, कैसे किसने स्याही डाल दी, तुमने स्याही डाली क्या? पापा, वो बच्चा कहता हम गए हैं क्या उतर पे तुम्हारे कमरा में, हम तो यहीं बैठे हैं। अब एक आदमी के मन के अंदर आपने घर के अंदर चिड़ पैदा कर दी, और चिड़ पैदा करने के बाद आप आराम से पोहा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। ये परस्पर उदीरित दुखा। और ऐसा नहीं कि आपके पिता को पता नहीं चला, पता चलता है। वाइफ्स काम करती है। जब पिता थोड़ा भी अंतर मन में आंख बंद करके सोचते हैं तो 1 मिनट में घर के 7 लोगों के बीच में ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। 100% जो हमारे पप्पू को काम है, पप्पू ही ने करो। पत्नी ने नहीं किया, बड़े भैया ने नहीं किया, नौकरानी भी नहीं कर सकती है, ये पप्पू का ही काम है। अब आपने किया है, आप शाब्दिक रूप से तो सामने वाले को नहीं बता पाए, नहीं बोला, छिपा दिया बात को, लेकिन वो जो अंदर का वाइब्रेशन है
वो वाइब्रेशन पापा पकड़ लेते हैं। अब आपके एक काम को पिता ने पकड़ लिया, पिता समझ गए कि ये किया तो इसी ने है। उस वक्त तो शर्ट बदल के चले गए, चेहरा लाल करके चले गए। एक बार चेहरा लाल होता है ना, उस टेम्पर को डाउन करने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है। कितना भी अच्छा मेकअप कर लिया हो आपने, कभी आजमा के देखिएगा, माँ बहनें हो या पुरुष वर्ग, कितना भी अच्छा मेकअप कर लिया है, तैयार कर गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, टीका चंदन भी व्यवस्थित लगा दिया है, और उसके बाद कोई ऐसी बात सुन ली जाए और चेहरा एक बार लाल हो जाए, फिर गाल की गुलाबी लाली में जो अंदर से जो नेचुरल लाली आती है, जब वो मिल जाती है तो मुंह बिल्कुल बंदरिया के जैसे दिखने लगता है, या फिर बंदर के जैसे। कितने भी अच्छे तैयार हैं, तैयार होने के बावजूद क्या हो गया, कुछ मत पूछो, अरे अच्छे तो दिख रहे हैं लेकिन तुम्हारा मूड अच्छा नहीं दिख रहा। क्या बताएं, घर के अंदर ऐसी मुसीबतें हो गई हैं, अच्छे मन से निकल रहे थे, एंड टाइम में पापा ने बीच में एक टांटिंग कस दी। अभी टीस पैदा करने का काम अगर आप घर के अंदर करते हैं, परस्पर उदीरित दुखा, घर के अंदर किसी से कुछ कहिए मत, लेकिन एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन की लिस्ट बनाइए कि कौन किसको टीस पहुंचाता है, और फिर एक लिस्टिंग करिए कि दिन में कितनी बार पहुंचाता है। सुबह सो के उठते साथ, भोजन के समय, दोपहर के समय, चाय के समय, शाम के भोजन के समय, रात को ब्यारी के समय, रात को सोते समय, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी बार टीस पहुंचाता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक बार करिए, उसके बाद समझ में आएगा कि मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पिता, हम साधना कर नहीं रहे, तपस्या कर नहीं रहे, साधु बने नहीं, संबंध निद्रा की ओर हमारा ध्यान नहीं, संसार हमारा छूटेगा नहीं, तो ये व्यक्ति हमको कॉस्ट्यूम चेंज करके अगली पर्याय में फिर मिलेगा। जितनी बार अभी हम इसको टीस पहुंचा रहे हैं, अगली बार गिन गिन कर के हिसाब लेगा, उतनी बार ये हमको टीस पहुंचाएगा। जैसे सुमित्र और सुषेण के बीच का संवाद था कि सुमित्र सुषेण को बार बार टीस पहुंचाता था। आप अपने घर के किसी पुत्र को पहुंचाते होंगे, किसी पड़ोसी को पहुंचाते होंगे, किसी शहर में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को या समाज के किसी व्यक्ति को टीस पहुंचाते हैं छोटी छोटी सी बात पे। ये टीस बड़ी खतरनाक जहर है बंधु। अगर आप करते हैं, इस टीस को पहुंचाते हैं, तो इस टीस को पहले सोच लीजिएगा कि ये टीस हमारे जीवन में जब टीस बन के आएगी तो ना हमको सुकून से जीने देगी, ना सुकून से मरने देगी। अंतिम समय तक भी बब्बा जो बिस्तर में मर रहे होते हैं ना, उनको भी परिवार की ऐसी टीस होती है कि डीड में लिख जाते हैं, संपत्ति मरने के बाद मंदिर को दान में दी। क्यों दी? बच्चे को नहीं दे सकते थे, बच्चे ने हमारे लिए जीवन भर कुछ नहीं किया, टीस पहुंचाई। वो टीस अंतिम समय तक तुम्हारे दादा को खा रही है, 80 साल के वृद्ध को, 90 साल की महिला को खा रही है। कृपा करो अपने घर के अंदर सबके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, जिस परिवार में जिन लोगों के बीच में रहते हो, इस बात का तो संकल्प करो कि परिवार के लोगों के अंदर शब्दों की टीस नहीं पहुंचाएंगे। कल को हमारा ही पिता अगर कुणिक बन करके हमारे पेट में आ गया, या हम ही किसी के जीवन में जाकर के कुणिक बन करके बैठ गए, तो ये परस्पर उदीरित दुखा जो तत्वा सूत्र का सूत्र है, ये सूत्र क्या हम जिंदगी भर अनंत पर्याय में ऐसे ही जीते रहेंगे? कभी इसको खत्म करने के लिए कोई शांत हृदय पुरुषार्थ नहीं करेगा। मैंने शुरुआत में ही कही वो बात कि मेरे उद्बोधन को जितनी शांति के साथ सुन रहे हो, उतनी गहराई के साथ सुनने और समझने की कोशिश करो। अपने आप का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो कि किसको किस कारण से दुख होता है, उस कारण को कुरेदने में तुमको कितना आनंद आता है। आता है कि नहीं? तुम्हारी पूजा, तुम्हारा धर्म ध्यान, तुम्हारा दान, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा मंदिर बनाना, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सबसे पहले शब्दों के सौंदर्य में यहां से धर्मात्मा बनो, शब्दों की तीर्थंकर बनो, शब्दों की धर्मात्मा बनो। उसके लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। नियम लो, इस बात का संकल्प करो कि परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, हम उसको अपने शब्दों से टीस नहीं पहुंचाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। भैया ऐसा नहीं करते ना, समझो उस बात को। लेकिन जब अंदर से आप कसाय के परिणाम के साथ किसी को समझाते हैं, तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन आपकी कसाय जरूर समझ में आती है। कि टीस का कैसा मैजिक हो गया कि शेणिक को तो पता है इस बात के लिए कि कुणिक, पूर्व जन्म में मैंने कुणिक को दुख दिया था, इस जन्म में कुणिक मुझे दुख दे रहा है। लेकिन कुणिक तो समोक्षण में आया ही नहीं, कुणिक को तो ये संवाद के बारे में जानकारी ही नहीं। तुमने ये उपदेश सुन लिया,
तो तुम तो राजा श्रेणिक के जैसे हो गए, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने तो ये प्रवचन नहीं सुना जो मैं बोल रहा था ना, वो अभी भी कुणिक बन करके बैठा है। और ऐसे कितने कुणिक हैं इस संसार में। कहानी का कुणिक तो कहानी में रह गया और रह करके निकल गया बंधुओं, लेकिन अपने घर के कुणिक को देखिएगा जो अभी भी पिता को टीस पहुंचाता है। और आप भी देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कुणिक बन करके हमने अपने पिता को कितनी बार टीस पहुंचाई है। ये ऑब्जर्वेशन तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, महाराज आप सही कह रहे हैं, हमारा लड़का हमें बहुत टीस दे। तुम ये भी तो देखो, तुम भी किसी के लड़के थे, तुमने अपने पिता को किस किस बातों में टीस दी। मैंने देखा एक पिता का पुत्र का ऐसा अनुबंध देखा मैंने, बच्चे ने प्लाई में छोटे छोटे 3-4 कील ठोक करके और अंधेरे में फेंक दिए। पता था कि हमारे पिता कमजोर हैं और कमजोर पिता को रात में नहीं दिखाई देता। इतनी टीस थी बच्चे को कि पिता हमको कुछ करने देते हैं। उसने क्या किया कि पिता के जाने के मार्ग में छोटे से प्लाई के टुकड़े में छोटे छोटे कील लगा दिए। पिता ने अचानक सीढ़ी से उतर करके पहला पैर रखा और 5 कील एक साथ पिता के पैर में घुस गए। पिता को सेप्टिक हो गया, पिता को गैंग्रीन हो गया बंधुओं, पैर काटना पड़ा उस पिता का। जब पिता मर गया तब वो लड़का हमारे पास आकर के प्रायश्चित मांगता है, कहता है महाराज हमारे कारण हमारे पिता को गैंग्रीन हो गई थी और उसका पैर काटना पड़ा। उस वक्त तो कसाई में ये काम कर लिया, लेकिन पिता के मरने के बाद दुख होता है। अभी 15 दिन पुरानी घटना है, हमसे बोल के गया, हम कांप गए। हमने कहा तुमने? हाँ हमने। लोग बताते हैं बात को, अंदर से सीखता हूं मैं बहुत कुछ। जब शावक मुझे एक पत्र लिखता है, शावक मुझसे कोई बात कहता है, तो उस वक्त वो शावक भी मेरा गुरु बन जाता है। वो बोलता है कि एक दुनिया में कसाई का ऐसा भी भंग था जो मैं ऐसा कर गया। मुझे कैसे पता चलता? उसने कहा महाराज वो जो जूते के कील होते हैं ना, वो छोटे छोटे जूते के कील को छोटे छोटे प्लाई के टुकड़ों में रख दिया। पापा ने सीढ़ी से उतरते साथ ही पहला पंजा रखा और 5 कील एक साथ पापा के तलुए में घुस गए। जंग लगे कील थे। पापा को शुगर थी, 400-300 शुगर थी महाराज। पापा को गैंग्रीन हो गया, घुटने से पैर काटना पड़ा। घुटने से पैर काटने के बाद भी पापा की शुगर कंट्रोल नहीं हुई, पापा की डेथ हो गई। 13 के दिन लगा कि मैंने बहुत बड़ी हत्या कर दी है। इसका क्या प्रायश्चित है महाराज? मैं क्या प्रायश्चित दूं? बस इतना ही कह सकता हूं कि जो गलती उसने कर ली है वो गलती आप मत करिएगा। सोचिएगा कभी कि हमने ऐसा कैसे अपने पिता को कभी दुख दिया है। कुणिक को नहीं पता महाराज श्रेणिक कौन है और क्या है। बस एक कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है बंधुओं, लेकिन कसाई का भाव खत्म नहीं होता। किसी से लगातार हुए जा रही है। कभी सेल्फ रियलाइज करो इस बात को, भगवान मेरा इसका कैसा ऋणानुबंध है। इसको देखता हूं मेरे मन के अंदर कसाई हो जाती है, इसके शब्द सुनता हूं मेरे अंदर कसाई हो जाती है। भगवान की प्रतिमा से पूछो भगवान कैसा ऋणानुबंध है, कैसा कष्ट है मुझे। और जब दुख तो इस बात का है कि जब वो कष्ट परिवार के अंदर होता है, हम परिवार को छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते, रहना भी वहीं पे है। तब परिवार ना होकर के एक नरकी जीवन बन जाता है कि जैसे हमने घर के अंदर स्वयं नरक की एक रचना कर ली है, एक दूसरे को सिर्फ दुख देने में लगे। अगर आप अपने परिवार के अंदर ऐसा माहौल बनाकर बैठ गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के अंदर महाराज ऐसा माहौल बन गया है कि एक बहू जो है वह कम पढ़ी लिखी है, थोड़ी छोटे घर की है, हम सब मिलकर के उसको टीस दे रहे हैं। ध्यान रखना, आज टीस देना सरल है, हो सकता है वो बहू तुम्हारी टीस सुनते सुनते पागल हो जाए, मेंटल डिप्रेशन में चली जाए। बोले भैया इनके घर में तो पहले ही कछू ना, तो जब भिकमंगों के घर से आई, अपने बड़े घर में रही, अब देखो इनको दिमाग खराब होगा, अब कौन संभालेगा। तुम सब की एक एक बूंद की टीस से कोई महिला पागल हो गई, कोई पुत्र पागल हो गया, कोई बच्चा डिप्रेशन में चला गया, किसी पिता ने आत्महत्या कर ली। ये सारे भंग आप लोगों के घर के अंदर बनते हैं, सारे भंग बनते हैं। अगर आपके घर के अंदर ऐसा कोई भंग बन रहा हो, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरा शावक जो मुझे ध्यान से सुनता है, उसके हृदय में इतनी शक्ति, इतना संबल, इतना वात्सल्य दो कि उसके शब्दों से किसी परिवार के लोगों को टीस न पहुंचे। कभी किसी का संबंध कुणिक और महाराज श्रेणिक के पिता पुत्र के जैसा ना बने।
बन गया है तो छूटने का, छोड़ने का प्रायश्चित करो, प्रत्याख्यान करो। आज संकल्प करो कि महाराज छोटी सी बात थी, कितना भी अच्छा पुराना व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कच्चा हृदय का होता है। तुम्हारे एक एक शब्द की चोट उसके अंदर के घड़े को, प्रेम के घड़े को धीरे धीरे फोड़ती है। जिस दिन प्रेम का घड़ा भसकता है बंधुओं, उस दिन सिर्फ नफरत का पहाड़ दिखाई देता है बाहर। ध्यान रखिएगा। सैनिक तो समझदार हो गए। सैनिक तो कुणिक के हर अपराध को सहते रहे। बात बात में कुणिक सैनिक को ऐसा चिल्लाता, ऐसा गंदा बोलता, सैनिक चुपचाप सह लेते। सैनिक बस एक ही बात कहते कि तुम्हारी नफरत पर जिंदगी लुटा दी हमने। सैनिक बोलते इस बात को, तुम्हारी नफरत पर जिंदगी लुटा दी हमने। सोचो अगर तुम मोहब्बत करते तो हम तुम्हारे साथ क्या करते। पिता पुत्र से बोलना इस बात को कि तुम्हारे इतने कसाई के परिणाम के बाद भी हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, व्यवस्था देते हैं, पैसा देते हैं। सोचो अगर तुम प्रेम करते तो हम तुम्हारे लिए क्या करते। और वो हर बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हम अपने पिता से इतना गंदा बोलते हैं, उसके बाद हमारा पिता हमारे लिए इतना करता है। अगर हम अपने पिता से प्रेम से बोल करके कर रहे होते, पिता हमारे लिए जान दे करके चला जाता। लेकिन हम सब व्यवहारिक मानसिक ये जो मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, इस मनुष्य के जीते हुए जीवन में हमारी सबकी एक व्यक्तिगत कमजोरियां हैं। हम शब्दों की टीस किसी ना किसी को दिन में एक सुबह से लेकर शाम तक तो पहुंचाते हैं। वो ठेला वाला भी हो सकता है, कर्म करने वाला कर्मचारी भी हो सकता है, कोई मातहत भी हो सकता है, परिवार का सदस्य भी हो सकता है, गुरु भी हो सकते हैं। एक बार ऑब्जर्वेशन करिएगा। मैं अपने संवाद को रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन रोकना पड़ता है क्योंकि समय हो गया। शब्दों को विराम देता हूं। कल पुनः प्रयास करूंगा बंधुओं, लेकिन एक आत्मीय निवेदन करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे जो सामने बैठ के सुनते हैं या फिर मुझे जो स्क्रीन पर सुनते हैं, मैं उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि हर उम्र दराज व्यक्ति मेरी आज भी मेरी पिता की उम्र का व्यक्ति है। वो मेरी बात को शब्दों की गहराई के साथ सुन रहे होंगे। माँ बहनों को मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं और भगवान से इस बात का प्रार्थना करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम का और सत्येषु मैत्री का जो सूत्र आचार्यों ने दिया है, हम सबको मिलकर के पुनः घर के अंदर जिंदा करना है। जिस तक मेरी ये आवाज़ नहीं पहुंची उस तक के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिसने मेरी इस आवाज़ को, मेरे इस उद्बोधन को सुना है और जिसको मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ, उसके दुख को अपना दुख मानता हूँ, उसके सुख को वो मुझे बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो फिर वो अपने लिए स्वतंत्र है। लेकिन सुख दुख का एक ऐसा साथी होना चाहिए जो भरी दोपहरी में भी हमारे साथ रहे। वो ऐसा साथी बनने का भी मैं प्रयास करता हूँ। मैं भावना भाता हूँ कि जिन्होंने यथार्थ में सामने बैठ कर के मुझे सुना और जो मुझे स्क्रीन पर रोज़ सुनते हैं, वे सब लोग अपने परिवार से टीस के माहौल को अलग करने का पूरा भरसक प्रयास आज से ही करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, आज खत्म ही कर देंगे। टीस का देना और नहीं देना तो सब आपके हाथों पे है बंधुओं। इसमें ना आपका पैसा लगता है, ना पुरुषार्थ, ना मंदिर, ना पूजा, ना दान। सिर्फ अपने आप को थोड़ा संतुलन का खेल था। महाराज सैनिक तो संतुलित हो गए, लेकिन कुणिक के अपराध अभी भी जारी थे। कुणिक और क्या अपराध करने में माहिर हो गए, इसके लिए हम अगले संवाद की तक प्रतीक्षा करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।